प्रिय विद्यार्थियों, कबीर भक्ति युग की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीर के काव्य की सामाजिक चेतना और उनका सुधारक स्वरूप पर हम आज विचार करेंगे। कबीर का युग। संत कबीर उस समय अवतरित हुए जब मध्यकाल अंधकार से घिरा हुआ था। कुरीतियां आडंबर के अंधेरे को कबीर ने अपनी वाणी के प्रभाव से दूर करने का भरसक प्रयास किया और उसमें वे सफल भी हुए। तत्कालीन समय की भूली भटकी जनता के लिए वो एक सशक्त अवलंब बनकर सामने आए। उनके युग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियाँ। संत कबीर का युग ऐसे शासकों का युग था जो विधर्मी थे। वे शासक सदा ही सनातन धर्म के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाते थे और वे भारतीय संस्कृति को अपने अनुरूप परिवर्तित करना चाहते थे। भारत भूमि जिसने न जाने कितने धर्मों एवं संस्कृतियों को अपने में समेट लिया था, उसी भारत की पवित्र भूमि को ये शासक रक्त रंजित कर अपवित्र कर रहे थे। इन विधर्मियों के घात प्रतिघात सहने के लिए हिंदू धर्म के पंडितों ने उसे उतना ही कट्टर, बाह्य आडंबर और कर्म कांडों से परिपूर्ण कर दिया था। ऐसे समय सामाजिक स्थिति तो जर्जर थी ही, साथ ही राजनीतिक व आर्थिक स्थिति भी उतनी ही धाराशायी प्रतीत होती थी। उस समय हिंदू मुस्लिमों में संघर्ष चलता ही रहता था, चाहे आक्रमणों के पीछे कितना ही छोटा कारण क्यों न हो। आंतरिक फूट के कारण देश की एकता उतनी ही कमजोर हो रही थी। राजपूतों की साहसिक गाथाएं जिनसे देश की जनता को प्रेरणा मिलती है, वह समाप्त हो रही थी। ऐसी परिस्थितियों में कबीर ने समाज की आंतरिक और बाह्य प्रवृत्तियों पर एक साथ चोट की। वह भावना प्रदान होने की जो प्रेरणा दी, उसे समाज कभी नहीं भूल सकता। ऐसा माना जाता है कबीर निरक्षर थे, किंतु फिर भी उन्होंने स्वानुभूत ज्ञान एवं प्रेम के द्वारा अपनी वाणी के माध्यम से सांस्कृतिक परंपरा को पुष्ट किया। कबीर की वाणी में मानवतावादी दृष्टिकोण। कबीर का काल धार्मिक क्षेत्र में एक और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का काल था, दूसरी ओर रामानुजाचार्य के वशिष्ठ अद्वैतवाद का। वहीं सूफियों की प्रेम धारा और प्रेम धारा भी प्रवाहित हो रही थी, किंतु जनता धर्म की इन तीनों धाराओं से संतुष्ट नहीं थी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण ने धर्म को और कमजोर कर दिया था। मूर्ति पूजा और अन्य आडंबरों में ईश्वर को देखने वालों के सामने ही इन सब को व्यर्थ कर दिया। हिंदुओं का विश्वास खंडित होने लगा था। इस तरह से सगुण उपासना की जड़ें हिल गई थी। कबीर ने अपने समय की धर्म से संबंधित तीनों धाराओं का संघर्ष एक निष्पक्ष और तटस्थ दर्शक की भांति देखा और मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ इन तीनों धाराओं के मुख्य सिद्धांतों को लेकर जन आंदोलन चलाया। कबीर ने भक्ति को सर्वसुलभ और लोकमानस के लिए सहज बनाया। उनके मतानुसार शास्त्रों के बंधनों वाली भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। शास्त्रों के साथ साथ तब समाज में कट्टर संप्रदाय निष्ठा भी थी, जिस पर भी कबीर ने तीव्र प्रहार किया। कबीर की भक्ति सहज और सरल हो गई। अनुभव और विवेक द्वारा उन्होंने सत्य को परखा। कबीर सहज देखने में सहज होते हुए भी वास्तविक अनुभूति अर्थात विषय वासनाओं को त्याग करके फिर प्राप्त की गई अनुभूति है। सहज सहज सब कोई, सहज न चीने कोई, जिन सहजे विषय तजी, सहज कही जय सोई। उनकी भक्ति बहुजन हिताय की भक्ति थी और यही उनका मानवतावादी दृष्टिकोण था। और उन्होंने धर्म, जाति, वर्ण के साथ साथ व्यवसाय भी मानव में भेद उत्पन्न करता है, ऐसा इससे पहले किसी महात्मा ने नहीं किया। और इसी तरह से उन्होंने व्यवसाय के प्रति प्रतिष्ठा बनाए रखकर लोगों के हृदयों में गौरव का पद प्राप्त किया। वे कहते हैं, जाति जो लहा मति को धीर, हरसी हरसी गुण रमे कबीर। कबीर मानवतावादी होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो कबीर में भरपूर थे, पर दुख कातरता, सहिष्णुता, अपरिग्रह आदि। सच तो यह है कि इन सभी गुणों वाला व्यक्ति ही यथार्थ में सभ्य और सुसंस्कृत कहा जाता है। कबीर में मानवतावाद का चरम उत्कृष्ट देखने को मिलता है।
उन्होंने दूसरे के कष्ट को स्वयं अनुभव किया और वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इस संसार के दुखों को दूर करने आए थे। और वे कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मानवतावादी कबीर समाज में व्याप्त संकीर्ण भावनाओं के विरुद्ध थे और उन पर वो करारी चोट करने से नहीं चूकते थे। कबीर की वाणी में निर्भीकता है और उन्होंने भेदभाव और मिटाने के लिए उन्होंने कहा है, ब्राह्मण या शूद्र तो जन्म के बाद के भेद है, जो कि उस दिव्य प्रकाश के मिलन या मृत्यु के पश्चात नहीं रहते। एक है पावन एक ही पानी, करी रसोई न्यारी जानी, मानी सू माटी ले पोती, लागे कहो कहाँ सू छोती। और वे मानव के मध्य समानता और एकता की स्थापना का बेड़ा उठाया था। कबीर की वाणी में समन्वयकारिता है। वो कहते हैं, मुसलमान नहीं थे, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है, वे साधु होकर भी साधु नहीं है, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं है, वो योगी होकर भी योगी नहीं है। वे भगवान के नरसिंह अवतार की मानव मूर्ति थे। नरसिंह की भांति वे असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे, जहाँ से एक और ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ से एक और निर्गुण की भावना निकल जाती है, वहीं दूसरी ओर सगुण साधना। वे उसी प्रशस्त चौरास्ते पर खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए मार्गों के दोष और गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के संबंध में कहते हैं। कबीर दार्शनिक व धार्मिक जटिल सिद्धांतों को जन भाषा में ऐसे व्याख्यात करते थे कि जनता उन्हें आसानी से समझ लेती। इस तरह कबीर अपने पूर्ववर्ती हठ योगी साधकों और संतों से बहुत अलग थे, जिन्होंने भक्ति को मानवीय भावों से जोड़ा। उन्होंने उस परम तत्व या सत्य के स्वरूप का निर्णय नहीं किया, इसे निर्गुण या सगुण वर्णों से परे कहा, किंतु फिर भी परम पद को एक व्यक्तित्व दे दिया। वे सगुणवादी भक्तों की तरह उसे बाप जननी सायब प्यू तक तो कहते हैं। हाँ, उनका सत्य साथ ही अगम अगोचर अविगित है। सत्य के प्रति उनके हृदय में उद्गार है। जस तू है जस को न जान, कहे लोग कहे सब आन ही आन। ये मात्र उन्होंने उपदेश देने के लिए नहीं कहा, वे स्वयं भी मानते थे, हरि जैसा तैसा रहे, तू हरसी हरसी गुण गाए। और उन्होंने कबीर की वाणी में आज भी ऐसे तत्व भरे पड़े हैं जो धर्मनिरपेक्षता के रूप में जाने जाते हैं। कबीर की वाणी में समाज परिवर्तन का एक क्रांतिकारी स्वरूप देखने को मिलता है। उनकी वाणी में समाज सुधारक रूप के दर्शन भी होते हैं। कबीर के व्यक्तित्व की कई परतें हैं, जिसमें सर्वधर्म समन्वयकारिणी रूप, हिंदू मुस्लिम एकता का विधायक रूप, वेदांता व्याख्याता या दार्शनिक रूप, रहस्यवादी रूप, और इनमें से ही एक और रूप है, वह है समाज सुधारक का रूप। कबीर की साधना व्यक्तिक रूप से प्रारंभ हुई, जो उन्हीं तक सीमित नहीं रही। वे व्यक्ति बल्कि कबीर समाज सुधारक के रूप में पहचाने जाने जाते हैं और उनकी वाणी जन जन की वाणी बन गई और लोक कल्याण के पीछे प्रेम भावना है, जो कि चरम उत्कर्ष पर ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। वे संस्कारों की विचारहीन गुलामी करने वाले मनुष्य को इस प्रेम का पात्र नहीं मानते थे, अपितु जो इन बाह्यचारों व्यर्थ के कुल अभिमान ऊंच नीच को त्याग दे, वही मनुष्य है, वो ईश्वर की प्रेम प्राप्ति के योग्य है। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में एकता स्थापित करने का महनीय कार्य किया। वहीं उन्होंने उन दोनों ही धर्मों में प्रचलित बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का डट करके विरोध भी किया। कबीर हिंदू धर्म में व्याप्त छापा तिलक, पत्थर पूजना, माला फेरने जैसे आडंबरों के अंधा अनुकरण पर व्यंग्य करते हैं और वे कहते हैं, पहान का पूजिए जे जन्म दे जाव, आधा नर आस मूसी योन खोवे आओ, माला पहरे मन मुखी तबे कछु न होए, मन माला को फेरता जग उजियारा सोए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार के बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया। मुस्लिम समुदाय में व्याप्त जो
नमाज के समय जोर से जो वाणी है उसका भी वो कहते हैं, तापरच मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। इसके अलावा वो उनकी वाणी में विश्व बंधुत्व की भावना भी मिलती है और उनकी वाणी में पथभ्रष्ट लोगों के लिए वो उनको सही राह भी बताते हैं। और कबीर की वाणी में उनके क्रांति चेता तथा समाज चेता के रूप के दर्शन भी होते हैं। कबीर मध्यकाल के क्रांति पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में तो क्रांति की ही, साथ ही समाज में भी उथल पुथल मचा दी। उनकी वाणी ने क्रांति की चिंगारी बनने का काम किया। कबीर की बात उनकी रचनाओं तक सीमित न रहकर उनकी करनी रूप में भी परिणित हुई। वे मात्र कल्पना जीवी प्राणी न होकर यथार्थवादी व क्रांति जीवी थे और उनकी कथनी और करनी में साम्य मिलता है। साध मिले साहब मिले अंतर रही नरेक, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। कबीर को मात्र समाज सुधारक ही नहीं कह सकते, अपितु उन्होंने समाज को कुरीतियों की जड़ तक लेकर के गए और उन्हें समाप्त करने का उपाय तक भी बताया। यही नहीं, वे तो दलित दमित वर्ग के संघर्षों का पक्ष निर्भयता पूर्वक लेते हैं। कबीर साहब मात्र समन्वयवाद के समर्थक नहीं थे, वरन इस समन्वय में भी उनकी क्रांति चेतना भी मिली हुई थी। इसी कारण वे लोक नायक थे। चूँकि कबीर समाज का आमूल परिवर्तन चाहते थे, इसलिए समाज के अप्रगतिशील मृतप्राय रूढ़ तत्वों को दूर करना चाहते थे। उनके साथ वह किसी भी प्रकार का समझौता करना नहीं चाहते थे। कबीर ने समाज में धर्म के नाम पर प्रचलित जो अंधा अनुकरण की भावना है उसका भी वो विरोध करते हैं। वहीं जहाँ मौलवियों और पंडितों के द्वारा धर्म पर जो एकाधिकार कर लिया था उसका भी विरोध करते हैं। और कबीर की जो साधना पद्धति है वो बहुत ही सरल है। वह नाम स्मरण पर बल देते हैं और प्रेम तत्व को मानते हैं। क्रांति चेता कबीर ज्ञान के रूढ़ रूप को नहीं स्वीकार करते हैं। हाँ, ज्ञान के निर्गुण तत्व में उनका विश्वास है। उनके निर्गुण में वो में भी सगुण का मेल है, तभी वे पूर्ण की कल्पना कर पाए हैं। निर्गुण राम जपू रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण। इसके अलावा उनकी वाणी में हठ योग, रहस्यवाद आदि का भी वर्णन मिलता है। कबीर समाज के विषय में भी कबीर का संबंध है वो समाज के निम्न वर्ग से था। उनकी भक्ति आंदोलन में सामान्य जन को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। सभी मनुष्य समान हैं, एक ही तरह के अंग उपांग प्राप्त है, फिर भी जाति धर्म कुल रंग भेद पर आधार पर भेद किया जाता है। कबीर ने इन्हीं पाखंडों और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और निचले वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया। ये उनके क्रांतिकारी साहस का ही परिचायक है। कबीर ने अपनी वाणी में नारी के बारे में भी वर्णन किया है। कबीर का भी नारी के प्रति निंदा का स्वर कम तीव्र नहीं है, किंतु उन्होंने नारी को केवल वासनामयी या कामिनी ही नहीं बताया है, बल्कि उसके सती रूप की प्रशंसा भी की है और वह उसके सती रूप को आदर्श मानते हैं। कबीर की काव्य संबंधी अवधारणा, कबीर ने उच्च वर्गीय काव्य की रचना नहीं की जो कि श्रृंगार और सामंत्य वातावरण के अनुकूल हो। कबीर का काव्य है वो क्रांति चेतना की अभिव्यक्ति और जनमानस को वाणी प्रदान करने वाला काव्य है। उनके काव्य में मिट्टी की सौंधी सुगंध है जो कि इस बात का द्योतक है कि उनका काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुगामी नहीं होकर सीधा लोक परंपरा से जुड़ा हुआ साहित्य है, जिसमें लोक जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। जिस भाषा ने इनके विद्रोही स्वरूप का वहन किया है वह खड़ी बोली पर आधारित सदुकड़ी है। इनका भाषा संबंधी सिद्धांत भी क्रांतिकारी है। वे कहते हैं संस्कृत है कूप जल का, भाषा बहता नीर। इनकी भाषा में विभिन्न बोलियों के शब्द है वो प्रयुक्त हुए हैं। कबीर का स्वभाव है वो फक्कड़ और मस्त मौला है
और वे समाज के कुरूपता रूपी बुराइयों को निकाल फेंकना चाहते हैं और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वह स्वतः ही समाज सुधारक बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि सुधारक न बनना चाहते हुए भी निर्गुण राम के दीवाने कबीर को सुधारक का पद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वे तो मानव के दुख से उत्पीड़ित होकर उनकी सहायता को चले थे। जनता के दुख दर्द और उनकी वेदना से फूटकर ही उनके काव्य की निर्मल सरस्वती प्रवाहित हुई। मिथ्या आडंबरों के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात गुण है। यही कारण है कि जिसे उनकी आत्मा सत्य तत्व की कसौटी पर परख कर उचित समझे। धन्यवाद।